Hello students, welcome back with my another video. My name is Amir and I'm from A1 Coaching. तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना न्यू चैप्टर लेजर पोस्टिंग। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे अपना न्यू चैप्टर, इसका नाम है लेजर। और बहुत से बच्चों ने बोला था सर लेजर स्टार्ट करा दिए, तो मैंने आप सबसे प्रॉमिस किया था कि इस संडे तक मैं आपका सिलेबस पूरा करवाऊंगा, तो उसी की तरफ मैं आगे हूं और आज आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। जब मैंने कहा था तो पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो टेंशन मत लेना और ऐसे ही पढ़ते रहो अच्छे से। और जो भी प्रॉब्लम है कमेंट सेक्शन पे इंस्टाग्राम में मुझसे कांटेक्ट कर लिया करो। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि लेजर क्या होता है और उसकी पोस्टिंग कैसे करते हैं। उसके अलावा जो बच्चे पहली बार आए हो इस चैनल पे उनको मैं बता दूं कि आपको इस चैनल पर अकाउंट्स, कॉमर्स और इकोनॉमिक्स क्लास 9 से 12 तक के जितने भी स्टूडेंट हैं, स्पेशली आईसीएससी और आईएससी वालों के लिए, उनको इस चैनल पर वीडियो प्रोवाइड की जाती है। जो पढ़ना चाहते हैं वो अच्छे से आकर इस चैनल पर पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं और समझते हैं अब कि लेजर क्या होता है। ठीक है, तो बच्चों हम लोगों ने इससे पहले एक चैप्टर पढ़ा था जर्नल एंट्रीज। ठीक है, तो जर्नल एंट्रीज हम लोगों ने सीख ली थी। अब मैं स्टार्टिंग आपको बताता हूँ, मैंने बताया था सबसे पहले हम लोग बिजनेस में क्या करते हैं, उसको रिकॉर्ड करते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, उसको क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने बताया था उसकी समरी बनाते हैं। ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को बताई थी और भी बहुत चीजें करते हैं, अभी स्टेप वाइज चलेंगे। ठीक है, तो बिजनेस हम लोग सबसे पहले रिकॉर्ड करते हैं। जिसमें रिकॉर्ड करते उसको हम लोग कौन सी बुक बोलते थे, जर्नल बोलते थे। क्या बोलते थे, जर्नल बोलते थे। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा बच्चों क्या होता है, क्लासिफाई करना, जिसको हम लोग बोलते हैं लेजर पोस्टिंग। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, लेजर पोस्टिंग। देखो जर्नल का होता क्या था, जैसे मान लो आपका बिजनेस है। ठीक है, जब कोई बिजनेस है तो उसमें बहुत से ट्रांजेक्शन होते हैं। जस्ट सपोज मान लो राहुल आपकी शॉप पे आता है। ठीक है, सुनील आता है। ठीक है, अंजलि आती है। ठीक है, बहुत से इस तरह के लोग आते हैं। जब ये सारे लोग आपकी शॉप पे आते हैं, ठीक है, तो राहुल, सुनील, अंजलि की जैसे हजारों लोग आपकी दुकान पे आते हैं। अगर 10-12 लोग हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आप एक कॉपी में नोट कर लेते हो भाई, हाँ ठीक है आपका इतना पैसा बाकी, आपका इतना पैसा बाकी। जब लेकिन आपका बिजनेस ग्रो कर जाएगा, बिजनेस आपका ग्रो कर जाएगा, डेट मीन्स बिजनेस आपका बड़ा हो जाएगा, लाखों तो नहीं, हजारों, 10,000, 20, बहुत सारे शॉप है जिसमें लाखों कस्टमर भी आते हैं। जब इतने ज्यादा कस्टमर आ रहे होंगे तो सबको जर्नल एंट्रीज में रिकॉर्ड करना पॉसिबल नहीं होगा। जर्नल एंट्री में रिकॉर्ड करना पॉसिबल नहीं होगा। और अगर आप रिकॉर्ड भी करते हो तो एक बुक में इतने ढेर सारे लोग होंगे, राहुल है, अर्पिता है, सुनील है, अंजलि है, इंशा है, समन है, ऐसे न जाने कितने लोग हैं भाई, मैं हूं, है ना, तो बहुत से लोग हैं इसमें। तो सबको मतलब एक तरह से ढूंढना प्रॉब्लम हो जाएगी। राहुल ने बोला भाई मेरा हिसाब कर दो, अब आप जर्नल की बुक में देख रहे हो, बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना। तो ऐसा ना हो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, लेजर पोस्टिंग करते हैं। क्या करते हैं, लेजर पोस्टिंग करते हैं। एक न्यू बुक लाते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं लेजर। लेजर में क्या करते हैं सर, देखो लेजर में राहुल का अकाउंट अलग बना देते हैं, सुनील का अकाउंट अलग बना देते हैं, अंजलि का अकाउंट अलग बना देते हैं। जैसे हम लोग परचेज सेल करते हैं ना, तो परचेज का अकाउंट अलग, सेल्स का अकाउंट अलग, सैलरी का अकाउंट अलग, डिस्काउंट का अलग अकाउंट अलग। मतलब जितने भी हम लोगों ने पढ़ा था जनरल एंट्रीज में, 3 जो पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, फर्नीचर का अकाउंट अलग, है ना, जितनी भी बिल्डिंग अकाउंट अलग, तो सबका हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग सेपरेट अकाउंट बना देते हैं। इससे हमें मालूम चल जाता है कि भाई परचेज में कितना बैलेंस है, खर्चा हुआ है, सेल्स में कितना खर्चा हो रहा है, सुनील के ऊपर कितना पैसा लेना बाकी है, कितना पैसा देना बाकी है, राहुल को कितना देना बाकी है या लेना बाकी है, सबका एक सेपरेट अकाउंट बना देते हैं। क्या बना देते हैं हम लोग, सबका सेपरेट अकाउंट बना देते हैं। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लेजर। क्या बोलते हैं, लेजर बोलते हैं। सर ये अकाउंट बनता कैसे है, देखो लेजर का अकाउंट ऐसे बनता है कुछ इस तरह का। सबसे पहले ये टी शेप का दिख रहा है। ठीक है, मान लो ये किसका अकाउंट बना रहे हैं हम लोग, परचेज का अकाउंट। ठीक है, तो परचेज अकाउंट आप बना रहे हो तो उसमें क्या हो जाएगा, सबसे पहले आपका डेट। ठीक है, फिर आपका होगा यहाँ पर पार्टिकुलर, फिर होगा आपका यहाँ पर एक कॉलम एलएफ का, फिर यहाँ होगा आपका डेट, पार्टिकुलर, सॉरी एलएफ नहीं होगा यहाँ पर क्या होगा, जेएफ होगा। ठीक है, पार्टिकुलर, टीकुलर, फिर आपका एक कॉलम होगा जेएफ का और लास्ट में एक कॉलम होगा अमाउंट का। इस साइड को हम लोग बोलते हैं क्रेडिट साइड, इस साइड को हम लोग बोलते हैं डेबिट साइड।
तो इस तरह का आपका लेजर पोस्टिंग का क्या बनता है, अकाउंट बनता है। समझ में आई बात? ठीक है, तो अब क्वेश्चन करेंगे तो उसको बना के देखेंगे और अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो समझ में आई लेजर क्या होता है। जर्नल एंट्री के बाद जो हम लोग बुक बनाते हैं उसको हम लोग बोलते हैं, जिस बुक में रिकॉर्ड करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं लेजर बुक। और लेजर में हम लोग सारी पोस्टिंग कर देते हैं, सबका सेपरेट सेपरेट अकाउंट बना देते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लेजर। समझ में आई बात? अब इसको करते कैसे हैं इसको समझते हैं। ठीक है, तो लेजर की जो दो पार्ट होते हैं, लेजर के लिए आपको दो चीज आनी चाहिए। एक होती है लेजर पोस्टिंग, क्या होती है, लेजर पोस्टिंग। लेजर की आपको क्या आनी चाहिए, पोस्टिंग करनी आनी चाहिए। और दूसरी होती है बैलेंसिंग, क्या आनी चाहिए, बैलेंसिंग करनी आनी चाहिए। ठीक है, तो दोनों चीजें सीखेंगे और आज ही चैप लेजर को भी हम लोग कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कैसे किया जाता है। इसको मैं रफ कर दूं, किसी को नोट तो नहीं करना है, चलो नोट करना हो तो नोट कर लो। कर लिया नोट? ठीक है, इसको मैं रफ कर दूं भाई, चलो रफ कर देता हूं। ठीक है, अब एक चीज समझ लो इसको मैं रफ कर देता हूं। पहले एक बात अच्छे समझो, अगर किसी को लेजर के क्वेश्चन करने हैं तो लेजर के लिए आप लोगों को जर्नल एंट्रीज आना मस्ट है। क्या मस्ट है, लेजर के लिए जर्नल एंट्रीज का आना आप लोगों के लिए मस्ट है। अगर कोई ऐसा है जिसको भाई जर्नल एंट्री नहीं आती है तो वो लेजर पोस्टिंग नहीं कर पाएगा। तो आपको, क्योंकि जर्नल के बाद ही तो लेजर पोस्टिंग की जाती है, तो जर्नल नहीं आती है तो लेजर पोस्टिंग नहीं आएगी। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दे रहा हूं, ऐसा कोई है जो लेजर पढ़ रहा है डायरेक्ट तो वो जाके पहले जर्नल एंट्रीज को देख लो, फिर इस चैप्टर को पढ़ो तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, अदरवाइज आपको समझ में ही नहीं आएगा। ठीक है, चलो एक छोटा सा क्वेश्चन लेता हूं और देखता हूं कैसे किया जाता है। देखो एक क्वेश्चन है नॉर्मल, सबसे पहले क्या होता है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। ठीक है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 1, 10, 100,000, 10,000, 20,000 रुपीज। नंबर 2 पे ले लो, परचेज्ड गुड्स फॉर कैश 10,000 रुपीज। एक एंट्री और ले लो, परचेज गुड्स फ्रॉम राहुल। ठीक है, कितना, 5,000 ले लो यहाँ पर। ठीक है, ये आपकी 3 बेसिक जर्नल एंट्री है। फिर आपका इस तरह से क्वेश्चन आता है, 3, 4, 5 मैक्सिमम 7, 8 एंट्री रहेगी जो आपको दी रहेगी और फिर लिखा रहेगा पास जर्नल एंट्रीज, पास जर्नल एंट्रीज एंड पोस्ट देम इनटू लेजर। ठीक है, पोस्ट देम इनटू लेजर। ठीक है, तो इस तरह से आपका क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो इसको देख लो। सबसे पहली एंट्री स्टार्टेड विद कैश, फिर परचेज गुड फॉर कैश, परचेज गुड फ्रॉम राहुल, और भी एंट्री हो सकती है बैड डेब्ट की, जितनी भी एंट्री हो, परचेज फर्नीचर, बहुत सी जैसी भी एंट्री होती है वो। बेसिकली मैं समझाना चाह रहा हूँ लेजर अकाउंट कैसे बनता है। अगर ये समझ जाओगे, जितनी भी एंट्री आएगी आप सबका अकाउंट बना के कर लोगे, कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। ठीक है, तो बोल रहा है पास जर्नल एंट्रीज एंड पोस्ट देम इनटू लेजर। सबसे पहले आप इसकी क्या करोगे, जर्नल एंट्री पास करोगे, उसके बाद इसको लेजर में पोस्ट करोगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप जर्नल का फॉर्मेट बनाना, मैं ऐसे ही कर दे रहा हूँ, बट आप लोग फॉर्मेट में सारी एंट्री पेपर में करोगे, बिना फॉर्मेट के एक भी नंबर नहीं मिलता है। तो पहली एंट्री क्या होगी, स्टार्टअप बिजनेस विद कैश, सबको पता है, जल्दी जल्दी बोलो। बिजनेस में पैसा आ रहा है तो क्या लिखेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कितना पैसा आ रहा है, 20,000 रुपीज। कितना पैसा कैपिटल में होगा, वही होगा। नंबर 2, दूसरी एंट्री क्या है बच्चों, परचेज गुड्स फॉर कैश 10,000 रुपीज। गुड्स खरीदा है कितने का, 10,000 का। नॉर्मल एंट्री क्या बनेगी इसकी, परचेज अकाउंट डेबिट, क्या हो रहा है, पर सामान आ रहा है, कैश जा रहा है। ये सब तो आपको रट चुका होगा मेरे ख्याल से, है ना? नहीं रटा है तो भाई पढ़ो, नहीं रटा है तो पढ़ो अच्छे से। ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे कांटेक्ट कर लिया करो। ठीक है, अगर ऐसा कोई बच्चा हो जिसको मेरा रिप्लाई नहीं मिलता तो बताए, जितने भी बच्चे हैं तो मैं सबको रिप्लाई जरूर से करता हूँ, करता रहूंगा। ठीक है, तो टेंशन मत लेना, बस पढ़ते रहना। ठीक, थर्ड पॉइंट क्या है, परचेज गुड्स फ्रॉम राहुल। इसकी एंट्री क्या होगी भाई, परचेज अकाउंट डेबिट टू राहुल अकाउंट।
ठीक है, राहुल अकाउंट लिख लो चाहे राहुल लिख लो। आप ऐसे अगर अकाउंट लिखना चाहते हो तो राहुल अकाउंट भी लिख सकते हो, गलत नहीं होगा, बस नाम में एस लगा लिया करो, और चाहो तो खाली राहुल लिख दो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर। ठीक है, कितने का गुड्स लिया है राहुल से? 5000 का। यहाँ पर राहुल का नाम क्यों लिखा है सबको पता है, कोई ऐसा तो जिसको पता नहीं। जब कैश में ट्रांजेक्शन होती है कैश लिखते हैं, अगर कैश नहीं है तो कैसी ट्रांजेक्शन होती है? क्रेडिट ट्रांजेक्शन होती है। क्रेडिट यानी कि उधार की ट्रांजेक्शन, तो वहां पर हम लोग क्या लिखते हैं? नाम लिखते हैं। तो इन तीनों की ये हो गई आपकी एंट्री, पास हो गई। अब इसको एंट्री को जनरल एंट्री तो कर लिया, तीसरा काम क्या हमारा? उसको लेजर में पोस्ट करना है। किसमें पोस्ट करना है? लेजर में पोस्ट करना है। लेजर में पोस्ट करने के लिए हम लोग क्या बनाएंगे? अब लेजर अकाउंट। क्या बनाएंगे हम लोग? अब लेजर अकाउंट। अब लेजर अकाउंट जब बनाएंगे तो उससे पहले आप काउंट कर लो कितने अकाउंट आपको बनाने हैं। देखो, एक बनाना है कैश का, लिख लेता हूं। एक बनाना है आपको कैपिटल का, एक आपको बनाना है परचेज का, 3 हो गए, और एक आपको बनाना है, भाई कैश का तो पहले बना चुकी हो, परचेज का पहले बना लिया है, एक बच्चा राहुल का। तो कितने अकाउंट बनाने हैं हम लोग को? टोटल 4 अकाउंट बनाने हैं। तो चार अकाउंट बना लिए जाए। चलो चारों अकाउंट बना लेते जल्दी से फटाफट। देखो, सबसे पहले 4 बनाने हैं, तो कैसे बनाना था अकाउंट मैंने बताया था, जल्दी से फटाफट बनाते हैं। इसमें स्पेस है, ठीक है। लाइन वगैरह टेढ़ी हो जाएगी, उस पर ध्यान मत देना, ठीक है भाई। ड्राइंग तो मेरी इतनी अच्छी है नहीं कि लाइन एक बार में अच्छी बन जाए, ठीक है। यहाँ पर होता है डेट, यहाँ पर होता है आपका पार्टिकुलर, ठीक है। फिर आपका होगा JF, फिर आपका होगा अमाउंट, ठीक है। उसके बाद आपका क्या होगा? डेट, पार्टिकुलर, फिर आपका क्या होगा? JF, और उसके बाद क्या होगा आपका? अमाउंट। इस तरह से आपको सारे बनाने हैं, ठीक है। ये हम लोगों ने बना लिया। एक इसी तरह कितने बनाने? 4 बनाने। जल्दी से मैं फटाफट यही बना दूं। चलो मैं बना देता हूँ, ठीक है। आप लोग टेंशन मत लो, मैं बना देता हूँ, ठीक है। फिर एक डेट, पर्टिकुलर, JF, अमाउंट, ठीक है। डेट, पर्टिकुलर, JF, अमाउंट। छोटा छोटा बनाना है, बड़ा बड़ा बना दिया मैंने। रफ कर दूं? चलो, कितने कौन बनाने? 4 बनाने ना, दोस्तों तो बन नहीं पाएगा। यहाँ पे एक बना लिया जाएगा, ठीक है। एक यहाँ पर बना लिया जाएगा, ठीक है। तीसरा क्या है? ठीक है, तो यहाँ पर बन जाएगा आपका डेट का, डेट, पर्टिकुलर, JF, अमाउंट, ठीक है। फिर डेट, पार्टिकुलर, JF, अमाउंट, ठीक है। और एक यहाँ पे बना लेते हैं चौथा, जल्दी से छोटा सा। क्या बनेगा यहाँ पर? डेट, पार्टिकुलर, ठीक है, छोटा छोटा बना लो, पार्टिकुलर, JF, अमाउंट, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या होगा? डेट, पार्टिकुलर, और यहाँ पर क्या होगा? JF, और लास्ट में क्या होगा? अमाउंट, ठीक है। समझ में आ रही बात? इस तरह से आपको सारे अकाउंट बना लेने हैं। सब पे नाम लिख लूं भाई? मैं चलो नाम भी लिख देता हूँ भाई आप लोगों के लिए। आप लोग बस पढ़ लो कोई तरह। डेट, पार्टिकुलर, मैंने शॉर्ट में लिख दिया, आप लोग पूरा लिख के आओगे, नाम कट जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा? JF, अमाउंट, डेट, पार्टिकुलर, JF, अमाउंट, ठीक है। डेट, पार्टिकुलर, JF, अमाउंट। यहाँ पर क्या होगा? डेट, पार्टिकुलर, JF, अमाउंट, ठीक है। इतना लिखने के बाद इधर साइड डेबिट साइड, इधर साइड क्रेडिट साइड, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, और यहाँ पर क्या है? डेबिट साइड, क्रेडिट साइड। 4 अकाउंट बनाते हैं। 4 अकाउंट कौन से थे? कैश का, कैपिटल का। यहाँ पर लिख लो कैश अकाउंट, दूसरे में लिख लो यहाँ पर कैपिटल अकाउंट, तीसरे में क्या लिख लोगे? परचेज का, परचेज अकाउंट, ठीक है। चौथा क्या है आपका? राहुल्स अकाउंट। किसका है? राहुल का, राहुल्स अकाउंट, ठीक है। इस तरह से लिख सकते हो। तो ये 4 अकाउंट बन गए। अब इसकी हम लोग क्या करेंगे? पोस्टिंग करेंगे। यहां तक समझ में आया? पहला काम था आपको जनरल एंट्री पास करनी थी, आपने जनरल एंट्री पास कर दी। अब जनरल एंट्री पास करने के बाद इन सारी एंट्रीज को पोस्ट करना है लेजर में। कैसे पोस्ट करना है? डेट डालनी है। डेट मान लो ये है आपका 1 अप्रैल, ये है आपका 2 अप्रैल, और ये है आपका 3 अप्रैल, ठीक है।
ये सारे काम है। अब इसको चलो जल्दी से हम लोग फटाफट जो है पोस्ट कर देते हैं। तो कैश अकाउंट के डेबिट में ध्यान देना, पहली एंट्री पोस्ट होने जा रही, ध्यान देना। अच्छा एक चीज देख लो, जेएफ, जेएफ का मतलब क्या है? जेएफ में आपको कुछ लिखना नहीं है, बट नॉर्मली हम लोग जनरल एंट्री में यहाँ पर एलएफ लिखते थे, बट लेजर में क्या लिखते हैं? जेएफ लिखते हैं। तो जितनी जो भी जेएफ में आपने एंट्री पोस्ट की है उसके कोई ना कोई पेज नंबर होगा ना। मान लो सपोज कोई बुक है, उसमें आपने एक एंट्री डाली है, तो जेएफ में क्या लिखा होगा? पेज नंबर लिखा होगा। तो जब लेजर में वो एंट्री पोस्ट करनी होगी हमें, तो हम जेएफ से ही देखेंगे ना। और अगर उसी एंट्री को हमें जनरल की बुक में देखना है तो हम लोग पेज नंबर डाल देते हैं। एक तरह से आपको इंडेक्स नंबर की तरह काम करेगा। ठीक है, ठीक है ना। तो जेएफ में बाकी आपको कुछ करना नहीं है, प्रैक्टिकल वर्क आपको कुछ नहीं करना है। जब रियल में कभी आप सीए वगैरह बन जाए ना, तब जाके उसमें कोई काम वगैरह करना है। ठीक है, आई होप सबके सब सीए बन जाओ। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबके सब जितने अच्छे से अच्छे, बहुत ही बेहतरीन आपका फ्यूचर हो। ठीक है, तो नॉर्मली पहली एंट्री क्या है? देखो, कैश अकाउंट डेबिट 20,000। तो कैश अकाउंट के डेबिट साइड में 20,000, कैश अकाउंट के डेबिट साइड में 20,000। देखो कैश अकाउंट का है, ये है कैश अकाउंट का डेबिट साइड में 20, तो कैश अकाउंट का डेबिट साइड ये है, और डेबिट साइड के अमाउंट के कॉलम में लिखो 20,000। ठीक है, और कैपिटल के क्रेडिट साइड में, कैपिटल के क्रेडिट साइड में 20,000। तो कैपिटल अकाउंट ये है, और कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में 20,000। समझ में आई बात? डेट क्या है हमारी? 1 अप्रैल। जो भी ईयर होगा डाल देना, और यहाँ पर होगी 1 अप्रैल। मान लो 2022 ही चल रहा है। ठीक है, मैं लिख देता हूँ। अब देखो, पहला काम था कैश अकाउंट के डेबिट साइड में 20,000 लिख दिया, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड में 20,000 लिख दिया। अब इसके बाद आपको काम क्या करना है कि ये जो पैसे आए किस वजह से आए, है ना, कहां से आए, वो भी तो लिखना पड़ेगा। तो एक चीज याद रखना, हमेशा डेबिट साइड में 2 और क्रेडिट साइड में हमेशा क्या लिखोगे? बाय लिखोगे। ठीक है, डेबिट साइड में 2, क्रेडिट साइड में क्या लिखोगे? हमेशा बाय लिखोगे। तो ये पैसा कैश वाला कहां से आया? कैपिटल से आया। ओनर पैसा लेके आया, तो ओनर के लिए हम लोग क्या लिखते हैं? कैपिटल लिखते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे? टू कैपिटल अकाउंट। ये पैसा कहां से आया? टू कैपिटल अकाउंट से आया। समझ में आई बात? ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये क्रेडिट साइड में जो पैसा आया वो कहां से आया? कैपिटल में। जो पैसा गया क्रेडिट साइड से, तो कहां गया? कि क्यों गया? रीजन क्या था उसका? कैश अकाउंट। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? बाय कैश अकाउंट। सिंपल सा है, जो भी अमाउंट लिखो डेबिट साइड का लिख दो, और उसके अपोजिट साइड वाले को यहाँ पर लिख दो, इसके अपोजिट साइड वाले को यहाँ पर लिख दो। हो गई खत्म, ये होगी आपकी पोस्टिंग। आगे एंट्री देखते हैं। परचेज अकाउंट के डेबिट साइड में 10,000, परचेज अकाउंट के डेबिट साइड में 10,000। पहले देखो परचेज अकाउंट कहाँ है? परचेज अकाउंट ये है, तो परचेज अकाउंट के डेबिट साइड में 10,000। ये परचेज अकाउंट हमारा, और डेबिट साइड क्या है? ये है हमारा। कितना है? 10,000। अमाउंट लिखो 10,000। परचेज अकाउंट के डेबिट साइड में 10,000। और डेट कितनी है हमारी? 2 अप्रैल 2022। अब ये पैसा आया कहां से है? कैश से आया है। तो परचेज के अपोजिट वाला लिखना है, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे? टू कैश अकाउंट। ठीक है, और अपोजिट साइड में क्या है? कैश अकाउंट। कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड में कितना है? 10,000। तो कैश अकाउंट हमारा कहाँ है? ये है, दिख रहा है? कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड में 10,000। तो कैश अकाउंट में जाओ और क्रेडिट साइड में लिखो 10,000। ठीक है, और ये पैसा आया कहां से है? परचेज से आया है। यहाँ लिखो बाय परचेज अकाउंट। और पैसा कितने तारीख को आया है? 2 अप्रैल को आया। कब आया भाई? 2 अप्रैल 2022 को आया है। ठीक है, समझ में आई बात? तो इस तरह से आपको एंट्री करनी है। अब थर्ड वाला करते हैं। परचेज अकाउंट डेबिट 5,000 टू राहुल अकाउंट। राहुल के डेबिट साइड में क्या है? 5,000। सॉरी, परचेज के डेबिट साइड में क्या है? 5,000। परचेज अकाउंट ये है, तो डेबिट साइड में फिर से लिखो 5,000। और कहां से आया है? टू राहुल। कहां से आया है? टू राहुल। कितना आया है? कितनी तारीख को आया है? 3 अप्रैल को। 3 अप्रैल 2022। हो गया, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखो, राहुल अकाउंट में जाओ। राहुल के क्रेडिट साइड में कितना है? 5,000। तो राहुल के क्रेडिट साइड में, तो राहुल के क्रेडिट साइड में जाओ, लिखो 5,000। और ये पैसा आया कहां से था? परचेज। यहां लिखो बाय परचेज अकाउंट। क्या लिखोगे? बाय परचेज अकाउंट। कितने तारीख को आया था भाई? 3 आपका आया 3 अप्रैल को। यहाँ पे लिख दो 3 अप्रैल 2022। कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ पे?
उम्मीद करता हूँ यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बोर्ड पे क्लियर आ रहा है, किसी को नहीं आ रहा तो बताएगा, ठीक है। तो ये हो गई आपकी पोस्टिंग, लेजर की आपकी हो गई पोस्टिंग। सॉरी, इस तरह अगर आपके फर्नीचर कुछ भी हो, बैड डेब्ट्स हो, डिस्काउंट हो, कुछ भी हो, सबको उतारना और खटाखट लिखते जाना और पोस्टिंग करते जाना, कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। समझ में आ रही बात? आएगी तो कमेंट सेक्शन पे, इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट करके मुझसे पूछ लेना, ठीक है। जहां तक कोई प्रॉब्लम है नहीं है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब इतना पोस्टिंग करने के बाद हमारे पास लेजर के दो काम है, एक है पोस्टिंग करना और एक है बैलेंसिंग करना। पोस्टिंग तो हम लोगों ने कर दी, अब हम लोग क्या करेंगे इसकी बैलेंसिंग। बैलेंसिंग का मतलब मैंने बताया है कि हम लोग अकाउंट में क्या फॉलो करते हैं, डबल एंट्री सिस्टम। क्या फॉलो करते हैं, डबल एंट्री सिस्टम। तो एक साइड डबल साइड, तो दोनों तरफ के बैलेंस क्या होने चाहिए, मैच करने चाहिए। तो दोनों तरफ के बैलेंस को हम लोग क्या करवाएंगे, अब मैच करवाएंगे। तो अब इसकी हम लोग क्या कर देते हैं, इसकी बैलेंसिंग कर देते हैं, ठीक है। तो पोस्टिंग तक किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं, अगर किसी कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर लेना, ठीक है। बहुत इजी है, सिंपल, आपको अमाउंट लिखना है, उसके अपोजिट साइड वाला वहां पर जाके लिख देना है, और टू इधर डेबिट साइड में और हमेशा क्रेडिट साइड में क्या होगा, बाय होगा, ठीक है। अब इसकी बैलेंसिंग करते हैं, ठीक है। अब बैलेंसिंग करने के लिए चीज याद रखो, हमेशा के लिए जब भी बैलेंसिंग करोगे तो बैलेंसिंग में जो आपका नॉमिनल अकाउंट होगा, क्या होगा इसको नोट कर लेना, जो आपका नॉमिनल अकाउंट होगा, क्या होगा, नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट समझते हो ना, जो थर्ड वाला था, एक तो पर्सनल होता है, एक रियल होता है, एक नॉमिनल होता है। तो पर्सनल अकाउंट जो भी किसी पर्सन के नाम बात होती है, चाहे वो आर्टिफिशियल हो चाहे कोई भी रियल पर्सन हो, उसके रियल अकाउंट जितनी भी हमारी एसेट्स होती है ना, वो सब रियल अकाउंट में आती है। व्हाट कम्स इन व्हाट गोज आउट, ये हो गया। और लास्ट क्या होता है हमारा, नॉमिनल अकाउंट, जिसमें हमारे सारे खर्चे या इनकम रिकॉर्ड होती है ना। तो नॉमिनल अकाउंट को हम लोग क्या करते हैं, उसकी बैलेंसिंग नहीं करते हैं। कहां पर लिखोगे, यहां पर लिख दूं, इसको रफ कर दे रहा हूं, ठीक है। तो यहां पर नोट कर लो अच्छे से कि नॉमिनल अकाउंट की हम लोग बैलेंसिंग नहीं करते हैं, ठीक है। नॉमिनल अकाउंट की बैलेंसिंग, नॉमिनल अकाउंट, ठीक है, बैलेंसिंग नहीं करेंगे, ठीक है। तो नॉमिनल अकाउंट की बैलेंसिंग हम लोग नहीं करेंगे, इसको याद करना, नोट कर लेना, ठीक है। there is no need for balancing, there is no need for balancing। अब क्यों नहीं करते हैं इसको अभी मत जानो, इतना समझ लो, इसकी बैलेंसिंग नहीं करते हैं। बात क्यों, क्योंकि ये नॉमिनल अकाउंट क्या होता है, जितने भी होते हैं ये सब ट्रांसफर होते हैं कहाँ पे, नेक्स्ट स्टेप जो आएगा आपका बनेगा, अभी आगे आप लोग पढ़ोगे 19 चैप्टर, इसको हम लोग बोलते हैं फाइनल अकाउंट्स। तो ये सब कहाँ ट्रांसफर होते हैं, आपके फाइनल अकाउंट्स में ट्रांसफर होता है, उसमें सारा इसका काम होता है, ठीक है। तो जब उसको चैप्टर को पढ़ेंगे डिटेल में पढ़ेंगे। अब इतना समझ लो कि जो भी आपके नॉमिनल अकाउंट होंगे उसकी बैलेंसिंग नहीं करेंगे। नॉमिनल अकाउंट में मोस्टली आता क्या है, परचेज अकाउंट, परचेज रिटर्न अकाउंट, सेल्स अकाउंट, स्टॉक अकाउंट, है ना, ये सारी इसमें आते हैं आपके नॉमिनल, सैलरी अकाउंट। तो जितने भी आपके खर्चे इनकम वाले अकाउंट होंगे उसकी बैलेंसिंग नहीं होगी, उसकी बैलेंसिंग नहीं होगी, ये बात याद रखना, ठीक। चलो बैलेंसिंग करते हैं। तो पहला क्या आपका कैश अकाउंट, कैश अकाउंट तो हमारा रियल अकाउंट होता है, तो उसकी बैलेंसिंग कर देते हैं। तो यहाँ पर कितना है 10,000, यहाँ पर कितना है 20,000। मैंने बताया था कि दोनों तरफ का अमाउंट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अब ये तो ज्यादा वाला किधर है, कैपिटल अकाउंट 20,000, यहाँ पर कितना है 10,000। तो हम लोग क्या करेंगे, जो भी ज्यादा वाला बैलेंस है, जो भी ज्यादा है उसको क्या करेंगे, दोनों तरफ लिख लेंगे। तो ज्यादा वाले को यहाँ पे लिखो 20,000, तो ज्यादा वाला 20 है, तो इधर भी हम लोग क्या लिख देंगे 20,000। कितना लिख देंगे 20,000, यहाँ पर लिख लिया, ठीक है। अभी आगे बताता हूँ क्या करना है। इसके बाद यहाँ पर कितना है 20,000, यहाँ तो अमाउंट ही नहीं है, यहाँ पे क्या करो, यहाँ पर लिखो 20,000, और यहाँ पर भी क्या लिखो, कुछ नहीं है, तो आप यहाँ पे क्या लिख दोगे 20,000, ठीक है। आगे बताता हूँ कैसे। अब देखो यहाँ पर क्या है, परचेज अकाउंट। परचेज अकाउंट कैसा अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है। कैसा अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट। इसकी बैलेंसिंग नहीं करनी है, सिर्फ आपको क्या करना है, जो भी अमाउंट है उसको जोड़ के लिख दो। कितना यहाँ पर 10,000 और 5,000, तो टोटल कितना हो जाएगा 15,000, ठीक है। क्या हो जाएगा आपका 15,000, ठीक है। तो इसमें आपको कोई भी बैलेंसिंग वगैरह नहीं करनी है। इसके बाद राहुल अकाउंट में क्या है, राहुल तो एक पर्सनल अकाउंट है, तो इसको नोट करो। परचेज अकाउंट कितना है 5,000, और इधर कितना है, इधर तो कुछ है ही नहीं, तो दोनों तरफ क्या लिखेंगे हम लोग 5,000। कितना लिखेंगे 5,000। यहाँ पे अमाउंट कितना लिखेंगे 5,000, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखो याद रखना, हमेशा दोनों तरफ का अमाउंट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अब देखो यहाँ पर 20 था, यहाँ पर कितना था 10, तो हम लोगों ने सेम लिख लिया। अब ये बताओ क्रेडिट साइड में कितना कम था,
20 यहाँ पे, 10 यहाँ पे, कम कितना है 10,000। तो हम लोग क्या लिखेंगे, महीने की लास्ट तारीख को। अब लिखेंगे हर मंथ की लास्ट तारीख को। यहाँ पर क्या होगा, अप्रैल चल रहा है तो लिखना 31 अप्रैल 2022 बाय बैलेंस, क्या लिखोगे यहाँ पर, कैरीड डाउन। क्या लिखोगे, बाय बैलेंस कैरीड डाउन। ठीक है, कितनी तारीख को, कितना कम पड़ रहा था 10,000, कितना 10,000। ठीक है, कैरी डाउन। ठीक है, तो यहाँ पर कितना है 10,000। तो ये आपका अमाउंट बराबर हो गया बाय बैलेंस कैरी डाउन 10,000। तो 10 मिलके कितना हो गया 20,000। यहाँ पर भी कितना हो गया आपका 20,000। तो ये महीने की लास्ट में आप लास्ट डेट जो भी होगी वो आप डाल देना। अप्रैल 31 का होता है 30 का, तो मुझे क्लियर नहीं है, जो भी होगा आप डाल देना। ठीक है, इसके बाद अब ये जो बैलेंस है ये क्या होगा, 1 तारीख को आगे आएगा। कहाँ आएगा, 1 तारीख को आगेगा। भाई आपने बैलेंस कर दिया, मैंने कैश बुक में बताया था जो बैलेंस होता है वो जो कैरी डाउन होता है वो नेक्स्ट मंथ को क्या होता है, आगे आता है। तो इस बैलेंस को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लेके आएंगे और यहाँ लिखेंगे अप्रैल के बाद क्या आता है 1 मई 2022 और यहाँ पर लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। क्या लिखेंगे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना बैलेंस था 10,000, तो यहाँ पर लिख दो 1, 10, 100,000, 10,000। समझ में आई बात कि नहीं आई। तो सिंपल सा है, पहले जितना काम है लिखो बाय बैलेंस कैरी डाउन और फिर उसके बाद वो बैलेंस क्या होगा नेक्स्ट मंथ के आगे आ जाए, क्योंकि ये बैलेंस तो डेबिट साइड का ही है ना, बराबर करने के लिए लिख दिया। फिर नेक्स्ट मंथ को उसको हम लोग क्या करेंगे, आगे लेके आएंगे। इस तरह से होती है बैलेंसिंग। आगे देखो, कैपिटल अकाउंट में कितना है 20,000। ठीक है भाई 20,000। इधर कितना है 20,000। अब ये 20,000 क्या होगा, 1 तारीख को हुआ था। अब पहले तो बराबर करो, इसकी बैलेंसिंग करो। तो या इस साइड तो कुछ है ही नहीं, तो बराबर करने के लिए वही लिख देंगे। लास्ट की तारीख 30 अप्रैल होता है क्या शायद, 30 अप्रैल 2022। ठीक है, कितना लिखेंगे यहाँ पर हम लोग, इस बार इस साइड का मतलब यहाँ पर लिखेंगे टू बैलेंस कैरी डाउन। कितना काम है, इधर 20 है, इधर तो कुछ है ही नहीं, तो बराबर करने के लिख दो 20,000। 20 क्या हो गया, मैच कर गया। अब जो 30 अप्रैल वाला बैलेंस है महीने की लास्ट तारीख वाला, वो क्या होगा 1 तारीख को नेक्स्ट मंथ में आगे आएगा। इधर बाय बैलेंस कैरी डाउन तो इधर टू बैलेंस ब्रॉट डाउन हुआ। इधर डेबिट बैलेंस है तो किधर जाएगा, क्रेडिट साइड में जाएगा। तो यहाँ पर लिखो 1 मई, 1 मई को 2022 को बैलेंस क्या हुआ, ये आपका आगे आ गया। टू बैलेंस कैरी डाउन से क्या हो जाएगा, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना भाई 20,000। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 20,000। इस तरह से ये बैलेंस आ गया जाएगा। नेक्स्ट क्या हमारा परचेज अकाउंट। परचेज अकाउंट आपको कुछ करना ही नहीं। क्यों नहीं करना है सर, क्योंकि ये नॉमिनल अकाउंट है। मैंने बताया नॉमिनल अकाउंट की हम लोग पोस्टिंग करते हैं बट उसकी बैलेंसिंग नहीं करते। क्यों नहीं करते, क्योंकि फाइनल अकाउंट्स में जाएगा। अब ये फाइनल अकाउंट्स क्या होता है सर, जब पढ़ेंगे तो अच्छे से जानेंगे। ठीक है, चलो आगे देखो राहुल्स अकाउंट। नेक्स्ट क्या है हमारा राहुल्स अकाउंट। राहुल्स अकाउंट क्या होता है, देखो राहुल अकाउंट तो एक पर्सनल अकाउंट होता है। इसकी बैलेंसिंग करो 5,000 यहाँ 5,000 यहाँ तो है नहीं, तो महीने की लास्ट डेट डालो 30 अप्रैल 2022। यहाँ पर लिखोगे टू बैलेंस कैरी डाउन। टू बैलेंस कैरी डाउन कितना बराबर करने के लिखेंगे यहाँ पर हम लोग 5,000। तो 5,000 यहाँ 5,000 यहाँ 5,000 यहाँ बराबर हो गया, बराबर कर दिया। अब ये जो बैलेंस है कहाँ जाएगा, 1 तारीख को आगे जाएगा। लेके जाओ इसको, तो यहाँ पे लिखो 1 मई 2022। टू बैलेंस कैरी डाउन तो यहाँ पे आएगा तो क्या हो जाएगा, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। और यहाँ पर कितना था 5,000 था कैरी डाउन, तो यहाँ आगे आएगा तो क्या लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना 5,000। कितना लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 5,000। तो इस तरह से की जाती है लेजर पोस्टिंग। तो पहला काम जनरल एंट्री जितनी भी होगी आप लिखोगे। जनरल एंट्री के बाद आप लोग लेजर बनाओगे, सबकी अमाउंट लिख दोगे। लिखने के बाद उसकी आप लोग क्या करोगे, बैलेंसिंग करोगे। और जब बैलेंसिंग हो जाएगी तो उस मंथ के डेट को क्या करोगे, पैसे को आगे ले आया करोगे। बैलेंस इस साइड कैरी डाउन अगर क्रेडिट साइड में है तो उसको डेबिट साइड में लिख दो। अगर बैलेंस आपका डेबिट साइड में है तो उसको क्रेडिट साइड में लिख दो, डेट साइड। और नॉमिनल अकाउंट की हम लोग को बैलेंसिंग नहीं करनी है इस तरह से। और हमेशा लास्ट में यहाँ पर 2 लाइन लिख बना दिया करो। ये 2 लाइन बनाई ना मैंने,
2 लाइन बनानी है लास्ट में, और ये काम डेट शीट ओवर। स्क्रीनशॉट लेना है, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। पहले ले लिया स्क्रीनशॉट, चलो ठीक है। तो इसी के साथ आपका ये चैप्टर भी होता है कंप्लीट। ठीक है, एक डिस्काउंट वाली एंट्री बची कंपाउंड वाली, तो उसके लिए भी एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, ताकि आपका जो भी डाउट है वो भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा और आपका ये लेजर भी कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे ट्रायल बैलेंस की, वो भी आज या कल ही अपलोड हो जाएगी, इसको भी देख लेना। और कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लेना। बहुत ही स्पीड में जा रहे हैं हम लोग, आप लोग भी बहुत स्पीड में जाओ भाई। पेपर होने वाले हैं, कुछ स्कूल में पेपर चल रहे हैं, कुछ के होने वाले हैं, तो अच्छे से पढ़ो। जो प्रॉब्लम होगी तो कमेंट सेक्शन पे, इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर लेना। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों को भी शेयर करो। जब आप लोगों के सपोर्ट मिलेगा तभी तो और अच्छे से जो है मोटिवेशन आएगा और मैं पढ़ाता चला जाऊंगा। और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी बताया करो कि समझ में आ रहा है कि नहीं, कितनी प्रिपरेशन हुई है कि नहीं। बहुत से बच्चे कमेंट करते हैं, तो आप सबके कमेंट देखकर बहुत अच्छा लगता है, और जैसे ही टाइम मिलता है मैं सबका रिप्लाई जरूर से करता हूँ। तो आप लोग देखो, समझो, कोई डाउट हो तो पूछो। मिलते हैं अपनी नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।